फाइटर जेट किसी लोग ने देखे है कि नहीं उड़ते हुए? फाइटर जेट किस एयरबेस के पास? कहाँ पे? कहाँ घर है? जिला? यहाँ फाइटर कहाँ देख लिया तुम? दादा दादा वो जहाज है रे बकलोल बाबू, फाइटर नहीं है वो। गजब सवारी वाला जो तुम बड़का पटना में बैठ के देखा है। पालम अंबाला तो भाई राफेल का बेस स्टेशन है, तो अंबाला के रहने वाले हो? अच्छा वहां गए थे, तो वहां तो ज्यादा संख्या, वो आवाज बड़ी जोर से करता है, छोटे बच्चे सब न डर जाते हैं, छोटे बच्चे लोग डर जाते हैं। अब हम लोग छोटे थे तो प्रैक्टिस करने के लिए जो एयरफोर्स वाले आते थे, जब उड़ने लगते थे तो हम लोग भागने लगते थे, अभी भी याद है। और ये क्या नाम है, हम जब थोड़ा सा बड़ हो गए लोग, तो हम लोग भी अब छोटे छोटे लड़कन को जब देखते थे, लड़ाकू जहाज इतना जोर से आवाज करेगा ना, तो दूसरा का बच्चा कान पकड़ लेता था, आदमी कानवा दोनों दबा देता था, उसको समझ में नहीं आता क्या हुआ क्या हुआ। इतना जोर आवाज करेगा, इतना जोर आवाज करेगा कि आप 100 गो डीजे बांध के गाना बजाते रहेंगे ना, आप फाइटर जेट गुजरेगा तो आपको 100 गो डीजे नहीं सुनाई देगा। 100 डीजे जो बजा रहे हैं ना, और एक गुजरेगा तो उसमें एक को आवाज नहीं सुनाई देगा, वो डीजे गया काम से। यहाँ एक डीजे बज जाता तो मोहल्ला गनगना देता है, 100 डीजे पीछे कर देगा, इतना जोर से उसका फाइटर जेट का आता है। रीजन क्या है कि जब कोई चीज सुपरसोनिक आवाज जाती है ना, तो वैक्यूम क्रिएट कर देती है। जैसे सुपरसोनिक होगा तो हवा तो खाली, वायुमंडल तो खाली नहीं है, उसमें चारों ओर हवा भरा है, तो हवा भरने की वजह से जैसे सुपरसोनिक जहाज जाएगा ना, तो इस एरिया में हवा खाली हो जाएगी, तो चारों ओर से हवाएं उसको भरने आएंगी, तो एक उसका आवाज आएगा, एक शॉक वेव आएगा। और शॉक वेव इतना खतरनाक होता है कि ये फाइटर जहाज जो है, ये किसी बिल्डिंग के ऊपर से अगर गुजर जाना, ऐसे बिल्डिंग के ऊपर से 50 फीट ऊपरों से उड़ेंगी ना, तो बिल्डिंग में गिरा देगी। 50 फीट ऊपर से भी उड़ेगी तो बिल्डिंग गिरा देगी, बिना टच किए, बिना टच किए। अभी कैसे गिरा दिया रूस ने ना, अमेरिका का ड्रोन गिरा दिया, ड्रोन ने गिरा दिया उसके ऊपर। अमेरिका का ड्रोन घूम रहा था, ड्रोन और मिसाइल उसाइल लाद के, रूस का पायलट देखा, अरे ड्रोन है, रुक रुक रुक, तो घुमा के ले आया। जैसे यहाँ ड्रोन उड़ रहा था ना, यहाँ उसका ड्रोन उड़ रहा था, यहाँ से ले आया खूब जोर से, यहाँ पे पेट्रोलवा छिड़क दिया। इसका ना बटन होता है, उसे हम लोग जेटिसन कहते हैं। क्या कहते हैं? जेटिसन। जैसे फ्यूल, अगर इसको फ्यूल डंप करना होगा ना, तो यहाँ से फ्यूल डंप कर देगा, और बड़ी तेज डंप करता है, सैकड़ों लीटर तेल। तो एकदम इसके सिधाई में आया, एकदम देख लिया सिधाई में आ गया, एकदम एकदम देख लिया, हाँ इतना ऊंचाई पे है, फ्यूल में गिरा दिया, और उसको इतना जोर से निकला कि हलचल वहां हुआ। अब उस हलचल को यही जहाज बर्दाश्त कर सकते हैं, क्योंकि इसका ना स्ट्रक्चर उतना मजबूत बनाया गया रहता है, उतना हलचल दूसरा वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, बस ब्लास्ट कर जाएगा। अब जैसे इस स्टेज से हम कूद सकते हैं, कुछ नहीं होगा, लेकिन इतने स्टेज से अगर हाथी को ढकेल दिया तो उलहर जाएगी, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर उसी हिसाब से बनाया गया है। तो ये जितने लड़ाकू जहाज होते हैं सब, या ये सब, ये अपने पीछे एक वेव छोड़ते हैं सब, जिसे कहते हैं शॉक वेव। क्या कहेंगे? शॉक वेव। जैसे ये है ना, इसकी सबसे बड़ी खराबी क्या है? अपने पीछे क्या छोड़ेगा? शॉक वेव। और ये शॉक वेव जो होते हैं, उनको हिंदी में कहते हैं प्रघाती तरंग। क्या कहेंगे? प्रघाती तरंग। और ये शंकु के आकार के होते हैं। कैसे होते हैं? शंकु के आकार का। मतलब शंकु के आकार का कहने का मतलब जितना पीछे जाएंगे उतना बड़ा होते जाएगा। और अगर इसके नीचे से कोई दूसरा प्लेन गया और वो इसके शॉक वेव के उसमें आया, तो ये ब्लास्ट कर जाएगा, इसका स्ट्रक्चर टूट जाएगा। इसीलिए इन जहाजों को उड़ने के लिए अनुमति नहीं दिया जाता है, क्योंकि भाई अभी जहाज में क्या है कि एक सामने से रास्ता सेम होता है, तो नीचे से कई बार जहाज क्रॉस कर, तो आप लोग कभी अभी तो जब कभी सफर करना होगा, अगर नीचे से कोई बड़ी जहाज क्रॉस करेगी तो आपका दिल दहल जाएगा कि भाई तनिए से बच लूं। दिखने में लगता है तनी से बचा ना, वो लोग तो भाई कैलकुलेट करके जाते हैं कम से कम 1000 फीट। तो 1000 फीट हम लोग को ना आसमान में से समझ में नहीं आता, ऐसा लगता है बाप रे आज तो लड़ा दिया रहता है, पीएलए है का। तो ये इनको उड़ाना एक आफत है, क्योंकि इनका ना एक अलग जोन लेके जाना पड़ेगा कि बूम जहाज जा रही है इधर से ले जाओ यहाँ पे। दूसरा, इसका एरोडायनेमिक थोड़ा अलग है, उसका देखिएगा अलग था, ये अलग है। अभी ये बना रही है बूम कंपनी, 2035 तक बनाएगी, और अभी इसको ऑर्डर मिल चुका है लगभग 1 लाख करोड़ का, 15 पीस। हाँ, और कौन चीज सब तुमको क्या लग रहा है? किसान ऐसे का गेहूं बेचेगा सब 3 रुपए फायदा पे। अमेरिका ये सब नहीं बेचता है, गेहूं आपसे उगाएगा, हथियार ये सब बना के बेचे। ये जहाज इसलिए बनाई गई सुपरसोनिक। सुपरसोनिक जहाजें क्या छोड़ती हैं अपने पीछे? शॉक वेव, बकलोल तरंग। तरंगवा का नाम क्या है? हाँ, प्रघाती तरंग। हिंदी में क्या कहेंगे? प्रघाती तरंग या शॉक वेव। ये बिल्डिंग गिरा सकती है कि नहीं? रूस ने एक जहाज बनाया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, कोल्ड वॉर के टाइम पे, उसने यहाँ 12 गो इंजन जोड़ दिया था। इसके नीचे ना क्या जोड़ दिया था? 12 गो इंजन, जैसे 4 गो ना, तो ऐसे करके 12 ठो इंजन जोड़ दिया था, और चलता था 2 इंजन पे। लेकिन जब उसको शॉक वेव पैदा करना होता था ना, तो 12 इंजन में चालू कर देता था। अब 12 इंजन जब चालू किया ना, इतना जोर से स्पीड बनता था कि नीचे शॉक वेव बन जाता था, और किसी दूसरे जहाज के पास से बस गुजार देता था। अब भाई तुम्हारी गलती, तुम्हारे, अब फाइटर जहाज था वो भागते रहता था, अब मिसाइल मारेंगे, गोली मारेंगे तब ना है। अब जैसे मान के चले कोई छोटा बच्चा है, ऐसे करो,